मेरे लिए भावना से जुड़े हुए हैं और भक्ति में लगे हुए हैं, वो मेरे प्रिय संत हैं। संत की परिभाषा राम जी ने नारद जी के सामने बताई रामायण के अरण्य कांड में। सुनी मुनि संतन के गुण कहेउ, ताते में उनके बस रहूं। गावहि सुनहि श्रवण मम लीला, हे तो रहित पर इतरत शीला। ये भगवान के शब्द हैं जो मेरी लीलाएं सुनते हैं, मेरी कथाएं सुनते हैं और मेरे लिए समर्पित हो गए हैं, वही तो संत हैं। इनके मुख से निकला हुआ मंत्र रायफल की गोली स्लिप हो सकती है, लेकिन साधु की बोली नहीं रपट सकती। वो प्रभावी है, वो अपने आप में पूरी होती है। गुरुजनों के मुख से तो निकला हुआ हर शब्द मंत्र का रूप ही धारण करता है। भगवान कपिल देव ने कहा कि मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधतापा नेतान् मदगत चेतसा। बहुत प्रिय श्लोक है, बड़े प्यारे श्लोक हैं। का मदाश्रया, जो मेरे ही आश्रय में रहते, मोर छोड़ गति दूसरे नहीं, जो मेरे अलावा कुछ दूसरी अपनी गति समझते ही नहीं। हम लोग बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं। तुलसी वन आश्रम, तुलसी तपोवन, गौशाला में तो हजारों हजारों महात्माओं का नित्य आशीर्वाद मिलता रहता है। विशाल भंडारों में उनका आगमन होता रहता है। वह ताली तो बजाना मत, नजर तो ही लग जाएगी। महापुरुषों का दर्शन ताप प्रताप संताप का हरण करता है। कथा आपको निवेदित यहां से कर रहा हूं, इतना भी मैं आपको निवेदन कर लूं, जब भी आप वृंदावन आते हैं और बुलंदशहर के इधर तरफ से खुर्जा से तो बहुत जाते हैं, अभी यहाँ का तो मुझे उतना पता नहीं, यहाँ से भी जाते होंगे, न जाते हों तो आना आरंभ कर दें। चकाचक तुलसी वन आश्रम में वहीं प्रसाद पाइए, वहीं रहिए, बिहारी जी के दर्शन कीजिए। देखो ये कितने महात्मा जी बैठे हुए हैं। ये भंडारे चलने वाले आश्रम के भंडारे हैं। ये भगवान की कृपा ही बरस रही है। घर में 5 लोगों का भोजन चलाना मुश्किल होता है, यहाँ हजारों साधु भोजन करते हैं। ये तुलसी तपोवन गौशाला का परिसर है जिसमें संत महापुरुष ये कृपा कर रहे हैं। अतिशयोक्ति नहीं है। वृंदावन में आप भक्तों का तो आना बंद हो गया था कोरोना काल में। बिल्कुल सच मानिए, आश्रमों में चूल्हा जलना, वो आश्रम जो महापुरुष महात्मा कहीं जाते तो थे नहीं, संग्रह तो उन्होंने किया नहीं, रोटियों के लाले पड़ गए। तुलसी वन आश्रम ने उस आपात काल में भी 14 ट्रक राशन के बांटे। उस कोरोना काल में जिस समय लोगों को मरने से डर लग रहा था, हम मई की तड़पती हुई धूप में खेतों में खड़े होकर के गौ माता के लिए भूसा भर रहे थे। और वही गौ माता की कृपा है कि आज हम कथा में 596वें दिन का दर्शन कर रहे हैं। बहुत बड़ी लंबी यात्रा है। 596 दिन में एक भी दिन कथा बंद नहीं हुई, प्रभु कृपा से। और यात्रा करते करते बुलंदशहर की बुलंदियों पर पहुंच गए। घूमते घूमते देखो यहां तक आ गए।